देखिए, रिंकिया के पापा और रिंकिया के चाचा दोनों मिल करके बुराड़ी को लूट रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि पिछले 4 वर्षों या उससे अधिक समय हो गया है बुराड़ी रोड का, और ना केवल बुराड़ी रोड का, पूरे बुराड़ी में जितने भी मुख्य सड़क हैं, जो लोग जहां से बाहर निकलते हैं, वो सारी सड़कें टूटी हुई है, सारी नालियां खुदी पड़ी है। तो जनता अब मन बना चुकी है कि सब लोग एकजुट होकर इस सड़कों पे आएंगे और विरोध करेंगे इस व्यवस्था का। क्यों कदम उठाया गया है, क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी? क्योंकि काम तो हो रहा है, विकास कार्य हो रहा है। सर, अगर विकास कार्य होता तो सड़कों पे जनता को आने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछले 4 साल से सिर्फ लीपा पोती और टाइम टू टाइम जो समय आ रहा है वो कभी 5 अप्रैल, कभी बोलते फरवरी में होगा, कभी बोलते मार्च में होगा, कभी बोलते अप्रैल में होगा। अभी कुछ नई डेट आ रही है, लेकिन अगर ये व्यवस्था जल्द से जल्द नहीं हुई तो आने वाले जो बरसात के दिन आने वाले हैं 2 महीने बाद, आप समझिए लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है और सभी लोग आक्रोशित है और सभी लोग एकजुट है इस मुद्दे पे। जनता होगी या किस तरीके से आप लोगों को समर्थन दे रहे हैं? ये देखिए, इसमें हमारे जितने भी हमारी बुराड़ी में RWA हैं, सभी कॉलोनी के जो जनता है, जो जितने भी सामाजिक प्रतिनिधि हैं, जितने भी सामाजिक लोग हैं, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल लोग भी हैं, वो भी, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, हम सबसे आह्वान कर रहे हैं, मिल रहे हैं और सब लोग इसमें समर्थन कर रहे हैं और एकजुट है। मैं मीडिया लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी बुराड़ी में विकास हुआ है, ये अच्छी बात है। इसकी समय सीमा होती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। हमारे वहाँ काम करते करते 4 साल का समय लग चुका है और लोग, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, इतने परेशान हैं कि बीमारी की जड़ हमेशा बुराड़ी सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में आप पता करोगे, जितने भी बुराड़ी के हॉस्पिटल या बुराड़ी के बाहर के हॉस्पिटल है, सब बुराड़ी के लोग हैं। तो कोई सीमा ही नहीं है। तो सभी NGO, सभी RWA से हमने निवेदन किया है, किसी राजनीतिक दल के से नहीं है ये सभी बुराड़ी के वालों की तरफ से ये 5 तारीख का 1 दिन का बंद के आह्वान किया गया है और काफी लोग हमें सहयोग दे रहे हैं। ये सभी जनता के लिए हो रहा है। कितने देर तक ये बंद रहेगा और कहाँ से ले कहाँ तक ये आपका ये है? तो मार्च वगैरह निकालेंगे या धरना क्या है? हम बुराड़ी मोड़ से मेट्रो स्टेशन तक, बुराड़ी मेट्रो स्टेशन तक मार्च निकालेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सभी दुकानदारों को बंद का आह्वान किया गया है। फेडरेशन से है और फेडरेशन में कितनी RWA है, उनका समर्थन कितना है, इसमें बताइए। मैं फेडरेशन RWA बुराड़ी विधानसभा से अध्यक्ष हूँ और हमारे उसमें 127 RWA हैं गाँव मिलाकर, जिसमें हमें 110 लोगों ने समर्थन दिया हुआ है। कितने लोगों के जो है कि पहुंचने का शंका है? जहाँ तक हमारा कोशिश है कि 5000 लोग इसमें पहुँचेंगे। गली गली घूमते हैं तो हमें पता है कि यहाँ की बुराड़ी विधानसभा की स्थिति का क्या है। कोई भी गली, कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसपे चलने लायक हो। और बल्कि आप देखिए, कादीपुर के अंदर जो एक नाला है, वो नाला इतने वर्षों से खुला पड़ा हुआ है। उसमें बरसात में कितने लोग मरे, बच्चे मरे, लेकिन विधायक जी के ऊपर जू नहीं लेंगे उससे। और ये सब समस्याओं को देखते हुए वॉइस ऑफ बुराड़ी को हम पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। सांसद का बयान आया था कि उनका कोई कसूर नहीं है विधायक जी का, इस बारे में क्या क्षेत्रीय जनता में? देखिए, रिंकिया के पापा और रिंकिया के चाचा दोनों मिल करके बुराड़ी को लूट रहे हैं। तो पब्लिक क्या मन बना रही है? पब्लिक मन बना रही है। पब्लिक जो भी सुन रहा है इस बात को, वो सारे लोग जो है खिलाफ हैं, क्योंकि समस्या सबके लिए। और मैं एक बात जानता हूँ, एक बात कहना भी चाहता हूँ इस आपके माध्यम से, कि जो भी बुराड़ी के हित में सोचता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी संगठन का, उस सबको 5 अप्रैल का विरोध का समर्थन करना चाहिए। और मैं बाबा कॉलोनी में रहता हूँ और जो वॉइस ऑफ बुराड़ी का जो मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया के थ्रू, रोड पे बैनर भी है बुराड़ी बंद का, तो हम जैसे युवा जितने भी, हम वॉइस ऑफ बुराड़ी का पूरा समर्थन देते हैं। क्योंकि हमें भी ऑफिस जाने में, जो हम 8:30-9 बजे निकलते थे ऑफिस के लिए, अब हमें 7 बजे 7:30 बजे निकलना पड़ रहा है, जो कि खराब रास्ते और जाम की संभावना है। शाम को वापसी में अगर जो मेट्रो से हम ऑफिस से घर आते हैं तो हम आधे घंटे में आ जाते हैं, लेकिन वही मेट्रो से घर तक आने में हमें 1 घंटे से 1.5 घंटे लग जाते हैं। घर वाले पूछते कि भाई आप कहाँ हो, कैसे हो, पहुंचे नहीं पहुंचे। आए दिन रिक्शे पलट जा रहे हैं, कई लोगों को चोटें आ रही हैं। फुटे बने ही बुराड़ी को चारों तरफ से जो घेर लिया गया है, कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। हर एक रास्ते पे खुदाई कर दी गई है। जो वैकल्पिक रास्ते थे पुस्ते पे जाने के लिए बाबा कॉलोनी का, अब जाके देखिए वो भी बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। क्या अपील करेंगे बुराड़ी की जनता से? बुराड़ी की जनता से मेरा युवाओं की तरफ से ये अपील है कि वॉइस ऑफ बुराड़ी को जितने ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में समर्थन दें और 5 तारीख को इस बंद का पूर्ण तौर से समर्थन करें और भारी संख्या में लोग आए रोड पे। देखिए, जो बुराड़ी बंद का आह्वान वॉइस ऑफ बुराड़ी ने किया है, ये बहुत सराहनीय कदम है और ये बहुत पहले होना चाहिए था। और हमारी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, नैतिक रूप से पूरे तरह से इससे सहमत है और उसको पूरी तरह से समर्थन देती है। पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है और लोगों के साथ हमेशा से खड़ी रहती है। तो हम लोग तो इसमें पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम लोग सबको जो है आह्वान कर रहे हैं कि 5 अप्रैल को बुराड़ी की पूरी जनता, जितनी कॉलोनियाँ, 150 के लगभग कॉलोनियाँ हैं, और सभी RWA, सभी लोग सब समर्थन दे रहे हैं और भारी संख्या में जनता रोड पे निकलने वाली है। एक जन आंदोलन होने वाला है और मुझे बहुत ही दुख होता है ये जानकर कि जो लोग अपने आप को आंदोलनकारी कहते हैं, वो एक जन आंदोलन का दमन करने पर लगे हुए हैं। वो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। जो वॉइस ऑफ बुराड़ी की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं, बुराड़ी बंद का आह्वान किया, वो पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। जो RWA के प्रधान हैं, उनको फोन करके दबाव बनाया जा रहा है कि भाई इस आंदोलन में नहीं जाना है। दुकानदारों पे दबाव बनाया जा रहा है कि दुकानें बंद नहीं करनी है। तो ये वो लोग हैं
जो खुद को आंदोलनकारी बताते हैं, जो कहते हैं कि हम आंदोलन की पार्टी, आंदोलन से निकल करके आए थे। तो मेरा ये कहना, ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये किसी नेता के खिलाफ नहीं है, ये तो पूरी व्यवस्था के खिलाफ है। अब इसमें चाहे सारे डिपार्टमेंट भी हैं, अधिकारी भी हैं, जो जिम्मेदार नेता हैं वो भी हैं, तो इसमें भाई किसी एक आदमी को मिर्ची लगने की जरूरत क्या है? मुझे लगता है कि जितनी व्यवस्था है वो सारी खराब है, तो उसके खिलाफ ये आंदोलन किसी व्यक्ति के खिलाफ तो है नहीं। अब कोई अपने आप अपने ऊपर ले ले तो उसमें क्या कहा जा सकता है? एक चीज और लास्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसपे हम खड़े हैं, ये पेच है, ये जितना पाइप खोदा गया था, उस जहाँ पाइप दबाया गया है, खाली उस पेच को बनाया जा रहा है। और रात को विधायक जी और उनके पार्षद आकर के दिखाते हैं कि देखो जी हम रोड बना रहे हैं। आप नत्थूपुरा से लेकर और बुराड़ी तक कहीं भी जाके देख लो, कहीं रोड नहीं बन रहा है, केवल पैच रिपेयर किया जा रहा है। ये पैच रिपेयर होगा, आगे 4 टाइल लगी हुई हैं, उसके बाद गड्ढा है, फिर खुदा हुआ है, वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, पब्लिक को लाइव आके दिखाया जा रहा है कि देखो जी हम रोड बना रहे हैं। भाई पब्लिक को बेवकूफ मत बनाओ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। पब्लिक मूर्ख नहीं है। आप सोशल मीडिया का और एआई का जमाना है, हर कोई देखता, अंधा नहीं है, आंखों से सबको दिख रहा है कि आप पेच रिपेयर कर रहे हो, रोड नहीं बना रहे हो। और अगर बरसात से पहले ये रोड नहीं बनी तो ये एरिया नर्क बन जाएगा। वॉइस ऑफ बुराड़ी का, हमारी कांग्रेस पार्टी का भी ये निवेदन है कि बरसात से पहले ये रोड बना दो, नहीं बनाओगे तो बुराड़ी के रहने लायक ये जगह, ये रोड नहीं बचने वाली है। कितने बजे कहाँ असेंबल होंगे नरेंद्र जी? ये जो हमें जो सूचना मिली है वॉइस ऑफ बुराड़ी की तरफ से, बुराड़ी मोड़ से सुबह 10 बजे इकट्ठा होंगे और वहां से मार्च चलेगा बुराड़ी मेट्रो स्टेशन की तरफ, जिसमें मांग की जाएगी, हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे और एक ज्ञापन तैयार करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिया जाएगा कि बरसात से पहले इस रोड को जो है बना कर दिया जाए, अन्यथा और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं अभी अमृत विहार से और नथुपुरा की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन क्या बताएं, कितनी परेशानियों का सामना करके यहाँ से निकलना पड़ता है। हर रोज आना जाना बहुत मुश्किल हो गया। घर से निकलते टाइम सोचना पड़ता है कि आज कौन सा रास्ता बंद होगा और कौन से रास्ते से जाना है, और बहुत परेशान है। बता भी नहीं सकते, किसको बताएं, किसको कहें। यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार भी नहीं है। अब पब्लिक को खुद ही अपने आप ही अपना वैकल्पिक रास्ते चुनने पड़ते हैं, खुद ही इधर उधर से जाके जाना पड़ता है। बहुत परेशान है यहाँ की जनता। 5 तारीख को बंद है, तो आप निकलने में नुकसान कितना होता है? नहीं, 5 तारीख को बंद, उसमें शामिल होंगे आप? 5 तारीख का बंद है, ठीक है, बहुत जरूरी है। पब्लिक को आवाज उठानी चाहिए और एकजुटता से जना, बहुत मजबूती के साथ में, तभी यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं तभी इसके ऊपर कुछ ध्यान देंगे। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, कोई यहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो यहाँ के चुने हुए लोग हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। पब्लिक जाए तो जाए कहाँ, बहुत परेशान है।